भारत में आयोजित G20 को लेकर अमेरिका ने ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया है जिससे दुनिया में भारत की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। आखिर क्यों इस वक्त भारत की तरफ मदद की निगाहों से देख रहे हैं दुनिया भर के सैकड़ों देश। सऊदी की यूक्रेन मीटिंग में उम्मीद टूटी तो अचानक सबको याद आने लगा भारत। क्या भारत मना पाएगा पुतिन को? क्या यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अब अमेरिका के पास सिर्फ भारत ही बचा है आखिरी रास्ता? जिस काम को करने में फेल हो गए तुर्की, चीन, इजराइल, सऊदी और डेनमार्क जैसे देश, कैसे उस काम को एक झटके में G20 की मीटिंग के दौरान सफल कर सकता है भारत? क्या सच में यूक्रेन युद्ध रोक पाएगा भारत? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध पूरी दुनिया की परेशानी का सबब बन चुका है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। साथ ही ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने कोशिश की कि रूस और यूक्रेन इस युद्ध को खत्म कर दें। अलग अलग देश इसके लिए प्रयास करते रहे, लेकिन एक भी देश सफल नहीं हुआ। इन्हीं देशों में अब सऊदी अरब का नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करने के एक कोशिश उसने भी कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध को खत्म करने में अब सबसे ज्यादा समर्थ भारत है, जिससे अब तक कोई बातचीत नहीं की गई है। पर अब अमेरिका के द्वारा ऐसा बयान दिया गया कि भारत ही इस युद्ध को खत्म करने वाला है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि सऊदी अरब आखिर क्या सोचकर यह सब कर रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत इस साल G20 का अध्यक्ष है और भारत में लगातार इसकी मीटिंग चल रही है। अमेरिका की तरफ से बयान आया कि भारत में होने वाली G20 मीटिंग के दौरान वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के मामले को उठाने वाला है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत में होने वाली बैठक के दौरान वो सहयोगियों के साथ बैठकर युद्ध पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी बातचीत का मुख्य विषय होगा। उन्होंने कहा कि भले ही अब तक इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला है, लेकिन भारत में होने वाली बैठक के बाद कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ही शुरू हुआ था, जब अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता ऑफर कर दी थी। इसके बाद यूक्रेन के 2 प्रांत दोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने के बाद रूस ने हमला कर दिया। इसके बाद से ये युद्ध लगातार जारी है और भारत से पहले एक और देश इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश में कूद चुका है, जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने राजधानी जेदा में बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें कई सारे देशों को न्योता दिया। इसमें तुर्की, भारत, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल थे। युद्ध पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सऊदी अरब रूस और यूक्रेन को बुलाने वाला था, लेकिन यूक्रेन ने साफ इनकार करते हुए कहा कि अगर रूस आएगा तो यूक्रेन इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। इसलिए सऊदी अरब ने रूस को नहीं बुलाया और यूक्रेन इस बैठक में आ गया। जिस स्तर पर इस बैठक का आयोजन किया गया था, उससे लग रहा था कि सऊदी अरब दूसरे देशों के हस्तक्षेप का इस्तेमाल करके इस युद्ध को समाप्त करने की निर्णायक भूमिका निभा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और रूस के कहने के मुताबिक ये बैठक फेल हो गई। उसने पहले ही कह दिया था कि यदि किसी युद्ध को समाप्त करने के लिए बैठक की जा रही है तो उसमें दोनों पक्षों का होना अनिवार्य है। लेकिन आखिर बिना रूस को बुलाए ये बैठक सफल कैसे हो सकती है? और हुआ भी ऐसा ही। पर सऊदी अरब आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कराना चाहता है? आखिर क्यों अब अचानक भारत की तरह बनने की कोशिश करने लगा है सऊदी अरब? पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि इस्लामिक देश अपना रवैया धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। एक तरफ तुर्की है जो विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश भी हैं जो कट्टर इस्लामिक देश होने का टैग हटाकर धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब इस रेस में काफी पीछे था और इस बैठक का इस्तेमाल करके वो भी दुनिया में खुद को एक लीडर की तरह स्थापित करना चाहता है। वर्तमान समय में सऊदी अरब की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पट्टी की हुई है और सऊदी अरब इसे मल्टी डायमेंशनल अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। अगर सऊदी अरब इस बैठक में युद्ध समाप्त करने में कामयाब हो जाता तो उसे दुनिया में एक बड़े लीडर की तरह देखा जाता। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का यह सपना अधूरा रह गया। सूडान में फंसे 8000 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर सऊदी ने जीत लिया था 110 देशों का दिल। ये काम ठीक उसी प्रकार है जो काम भारत ने कोरोना और तुर्की भूकंप के समय दुनिया के लिए किया था। भारत के कई नागरिक सूडान में फंसे थे, जिनके लिए भारत ने फ्लाइट तो अरेंज कर दी, पर उन्हें एयरपोर्ट तक लाने का काम सऊदी अरब के जहाज द्वारा किया गया था। ठीक उसी तरह
अब यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली में सऊदी अरब ने काफी बड़ी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के लगभग 200 कैदी रिहा कराए, वहीं यूक्रेन ने रूस के करीब 50 कैदियों को रिहा किया। कैदियों की अदला बदली की ये पूरी बातचीत सऊदी अरब में मीटिंग के दौरान ही हुई थी। भारत आकर पुतिन ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाले हैं जिसके बाद पूरी दुनिया भर से खत्म हो जाएगा तेल, गैस और खाद्य संकट। बिना रूस को साथ लिए यूक्रेन मुद्दे पर सऊदी वाले बैठक में कैसे पहुंच गया चीन? क्या रूसी बॉर्डर पर व्लॉगर की पिटाई दे अब चीन रूस से दूरी बना रहा है? सऊदी अरब के जिस बैठक में भाग लिया था भारत, आखिर उस पर क्यों भड़क पड़े पुतिन? विशेषज्ञ बोले सऊदी नहीं बल्कि नई दिल्ली आकर पूरी दुनिया को गुड न्यूज दे सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। सऊदी को छोड़ लगातार रूस से तेल और गैस खरीद रहा है चीन, फिर भी चीन को क्यों नहीं छोड़ना चाहता सऊदी? क्या ब्रिक्स में शामिल होकर भारत और ब्राजील की तरह दुनिया का मिडिल पावर बनना चाहता है सऊदी अरब? अब अमेरिका का गुलाम बनकर क्यों नहीं रहना चाहता सऊदी अरब? आखिर इस मुस्लिम देश ने भारत से कौन कौन से सबक सीख लिए हैं? आखिर क्यों पूरी दुनिया की निगाहें सऊदी की ओर टिकी हुई है? यूक्रेन युद्ध को लेकर सऊदी की कौन कौन सी बात मान चुका है रूस? क्या यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने मानी है भारत की एक और बात?